जूही के सवालों से दादी पूरी तरह बौखला जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए हालात को पलटने की कोशिश करती है। वह सबके सामने रोते हुए जूही पर झूठे इल्जाम लगाने का आरोप लगाती है और बताती है कि उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। घर वाले एक बार फिर दादी के पक्ष में खड़े होते हैं, जिससे रूही का दिल और टूट जाता है। लेकिन इस बार नाहर चुप नहीं रहता। वह पहली बार खुलकर रूही के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और दादी से साफ कह देता है कि अगर रूही खुश नहीं है तो यह शादी नहीं हो सकती। नाहर की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वह रूही को याद दिलाती है कि उसका एक फैसला उनकी जिंदगी छीन सकता है। रूही कांप उठती है। उसकी आंखों में आंसू और डर साफ झलकते हैं। तभी जूही सबूत सबके सामने रख देती है, जिससे दादी की चाल पर पहली बार बड़ा सवाल उठता है। कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सच और झूठ आमने सामने हैं और अगले पल कोई ऐसा फैसला होने वाला है जो घर की तकदीर बदल देगा। जूही रूही और नाहर को मिलाने की कोशिश करती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन सुमित्रा दादी अपनी नई चाल चल देती है और रूही को मजबूरी में स्पर्श से शादी करने के लिए दबाव में डाल देती है। जूही दादी की साजिश का पर्दाफाश तो कर देती है, मगर कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार से ज्यादा डर और मजबूरी हावी है। दादी पहले ही ठान चुकी हैं कि रूही और नाहर किसी भी हाल में एक न हो, इसलिए दोनों की शादी अलग अलग लोगों से तय कर दी जाती है। मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है और घर में खुशियों का माहौल दिखता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी होती है। दादी बहाने से रूही को कमरे में ले जाती हैं, उसे धक्का देकर गिरा देती हैं और उसके सामने जहर की बोतल रखकर धमकी देती हैं कि अगर रूही ने स्पर्श से शादी तोड़ने की कोशिश की तो वह जहर पी लेंगी। दादी के शब्द रूही के दिल को चीर देते हैं। वह बार बार यही सुनती है कि दादी की जिंदगी उसके फैसले पर टिकी है। रूही पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि ऐसा बोझ बन जाता है जिसे वह संभाल नहीं पाती। रूही अपने कमरे में फूट फूट कर रोती है। एक तरफ नाहर से उसका सच्चा प्यार है, दूसरी तरफ दादी की जान की धमकी। वह खुद से सवाल करती है कि अगर उसने प्यार चुना तो क्या दादी सच में अपनी जान ले लेंगी, और अगर उसने दादी की बात मानी तो क्या वह जिंदगी भर नाहर के बिना जी पाएगी। उसके सामने दो रास्ते हैं, प्यार का या किसी की जान बचाने का। कहानी उस मोड़ पर है जहां हर फैसला किसी को बर्बाद कर सकता है। रूही बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से डर और गिल्ट में जी रही होती है। नाहर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसे दूर धकेल देती है ताकि दादी की धमकी सच न हो। उसका यह बदलता व्यवहार नाहर का दिल तोड़ देता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और जूही के साथ मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की ठान लेता है। दादी भी महसूस कर लेती है कि रूही ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाएगी और शादी की रस्में तेजी से आगे बढ़ा देती है ताकि रूही सोचने का मौका न पाए। इसी बीच जूही को ऐसा सबूत मिलता है जो दादी की पूरी साजिश बेनकाब कर सकता है। मेहंदी के फंक्शन के बीच एक ऐसा पल आता है जब सबका ध्यान रूही पर होता है और जूही सच बोलने के बेहद करीब पहुंच जाती है, लेकिन दादी हर संभव ड्रामा रचकर अपने आप को कमजोर दिखा देती है ताकि सच सामने आए तो कोई उस पर यकीन न करे। रूही यह सब देखकर और टूट जाती है। नाहर की बेचैनी बढ़ती है। उसे साफ महसूस होता है कि रूही किसी गहरे दबाव में है और वह उससे आखिरी बार सच जानने की कोशिश करता है। रात के सन्नाटे में जूही दादी के कमरे के बाहर कुछ सुन लेती है, जहां दादी किसी से फोन पर अपनी पूरी साजिश का जिक्र कर रही होती हैं। जूही समझ जाती है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। रूही पूरी तरह टूट चुकी होती है और तय कर लेती है कि अपनी खुशी से ज्यादा दादी की जान अहमियत रखती है, चाहे इसके लिए उसे अपनी मोहब्बत ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। अगले दिन हल्दी की रस्म शुरू होती है। घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन इस बार
नाहर का चेहरा सख्त और गंभीर होता है। उसे यकीन हो जाता है कि रूही कोई बड़ा सच छुपा रही है। तभी जूही सबके सामने खड़ी होकर दादी से सीधे सवाल पूछती है, जिससे माहौल एक पल में सन्न हो जाता है। दादी घबरा जाती हैं और उनकी बनाई मजबूत दीवारों में पहली बार दरार पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या दादी की साजिश यहीं खत्म होगी या वह आखिरी दांव खेलकर सब कुछ अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी? आने वाला एपिसोड सच, इमोशन और बड़े टकराव से भरपूर होने वाला है। अगर आप चाहो तो मैं इसे और संक्षिप्त, तेज तर्रार और क्लाइमैक्स पर जोर देने वाला वर्जन भी बना सकता हूं, ताकि इसे वीडियो या ट्रेलर के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। क्या मैं ऐसा कर दूं? ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसे और ज्यादा क्लाइमैक्स और ड्रामेटिक मोड के साथ लिखते हैं। जैसे ही जूही ने दादी से सवाल किया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी लोग चौंक कर जूही की तरफ देखते हैं। दादी घबराई हुई है, उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है और पहली बार उनकी बनाई हुई मजबूत छवि में दरार नजर आती है। इसी बीच रूही की आंखों में उम्मीद की झलक आती है, लेकिन डर अभी भी उसके अंदर गहराई से बैठा है। नाहर अपने अंदर की बेचैनी रोक नहीं पाता और तुरंत रूही के पास आता है, लेकिन रूही अभी भी चुप रहती है, दादी की धमकी की वजह से। दादी अब आखिरी दांव खेलने के मूड में है। वह शादी की रस्मों को और तेजी से आगे बढ़ाती है, ताकि रूही सोचने का समय भी न पाए। स्पर्श को लगता है कि अब जीत उसकी हो गई है, लेकिन रूही अंदर ही अंदर टूट चुकी है। उसकी नजरों में डर और गिल्ट साफ झलकते हैं। वहीं जूही को पता चलता है कि दादी की साजिश सिर्फ रूही तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे घर को अपने जाल में फंसा रही है। रात के समय जब घर सोने लगता है, जूही दादी के कमरे के बाहर छुपकर सुनती है कि दादी किसी से फोन पर अपने अगले कदम की साजिश रच रही है। जूही समझ जाती है कि अब वक्त पीछे हटने का नहीं है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, सच सबके सामने लाकर रहेगी। रूही अब अंदर ही अंदर यह तय कर चुकी है कि अपने प्यार को बचाने से पहले वह दादी की जान की जिम्मेदारी निभाएगी। अगले दिन हल्दी का फंक्शन शुरू होता है। घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन नाहर का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर और चिंतित रहता है। उसे पता है कि रूही कुछ छुपा रही है। तभी जूही सबके सामने खड़ी होकर सीधे सवाल करती है, जिससे पूरे घर का माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। दादी घबरा जाती है, उनकी आंखों में डर साफ झलकता है और पहली बार उनका नियंत्रण कमजोर पड़ता दिखता है। जैसे ही जूही सच सबके सामने लाने की कोशिश करती है, दादी अचानक ड्रामा करती है, चक्कर आने का बहाना बनाती है और गिर पड़ती है। पूरा घर उनके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। रूही के अंदर का डर और गिल्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सच सामने आया तो दादी की हालत बिगड़ सकती है। इसी बीच नाहर को समझ आता है कि रूही सिर्फ मजबूरी में सब सह रही है। शादी की रस्में तेज हो जाती हैं और स्पर्श जीत का एहसास करते हुए खुश होता है। रूही अंदर ही अंदर खुद को खोती जाती है। उसी रात अकेले बैठकर वह सोचती है कि शायद उसके प्यार की कीमत किसी की जान बन गई है। लेकिन नाहर और जूही हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई सबके सामने आएगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां या तो डर टूटेगा या सच एक बड़ा धमाका करके पूरे घर को हिला देगा। आने वाले ट्रैक में हर पल रोमांच, इमोशन और टकराव से भरपूर होगा। हर फैसला अब किसी की जिंदगी बदलने वाला है। अगर चाहो तो मैं अब इसे अगले एपिसोड के लिए ट्रेलर स्टाइल हाई टेंशन वर्जन में भी लिख सकता हूँ, जिसमें सारे क्लाइमैक्स और ट्विस्ट सिर्फ 2 से 3 मिनट के वीडियो के लिए तैयार हों। इससे कहानी और ज्यादा थ्रिलिंग लगेगी। क्या मैं ऐसा कर दूं?